अगर एक 13 साल का बच्चा रात के अंधेरे में माँ बाप को सोता छोड़कर सिर्फ भगवान को खोजने निकल पड़े, तो क्या आप उसे भागा हुआ कहेंगे या चुना हुआ? क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा बालक जिसके पास न पैसा था न सहारा, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया छोड़ दी। जंगलों में भूखा, घाटों पर अकेला, और ऐसी साधना कि आज मेडिकल साइंस भी जवाब दे दे। दोनों किडनी फेल, फिर भी जीवन। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई कथा नहीं, ये उस संत की सच्ची यात्रा है जिसे आज दुनिया प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानती है। उनका त्याग, उनकी तपस्या और वो रहस्य जो आज भी बहुत कम लोग समझ पाए। मैं हूँ गुड्डी और आप देख रहे हैं खामोश इतिहास। आज की ये यात्रा आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाएगी, आपको भीतर तक बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य परिवार का 13 साल का लड़का जो स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल पड़ता है? क्या उसके मन में कोई गहरा संघर्ष चल रहा था जो दुनिया से दूर ले जा रहा था? क्या वो डरता था कि दुनिया की माया उसे जकड़ लेगी? या फिर क्या कोई ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जो उसे सांसारिक जीवन से हमेशा के लिए अलग कर देगी? क्या आप जानते हैं कि एक संत जिन्हें आज लाखों लोग पूजते हैं, ने कभी भूखे प्यासे जंगलों में रातें गुजारी और फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या कोई इंसान दोनों किडनी फेल हो जाने के बाद भी जीवित रह सकता है बिना किसी मेडिकल चमत्कार के? ये सवाल आपको हैरान कर रहे हैं ना? आज हम एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, पहले अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनकी जिंदगी से पहले की अनजानी आंतरिक लड़ाई और उनके अंतिम उपदेश जो उनके जीते जी बहुत कम लोगों ने समझे। ये डॉक्यूमेंट्री आपको रहस्य, हैरत और गहरी जानकारी से भर देगी। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को जहां हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जिनकी जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन ये सब सच है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित। प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में हुआ था। उनका जन्म नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका परिवार ब्राह्मण कुल का था, जहां धर्म और आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी थीं। उनके दादाजी एक सन्यासी थे और बाद में उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे ने भी सन्यास ग्रहण किया। उनकी मां रमा देवी भी गहरी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। बचपन से ही अनिरुद्ध के घर में कीर्तन, भजन और पूजा पाठ का माहौल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये माहौल ही अनिरुद्ध के मन में एक गहरी उथल-पुथल पैदा कर रहा था? बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, अनिरुद्ध जी को धार्मिक पुस्तकों में रुचि थी। वे गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ते, जैसे श्री सुख सागर और अन्य पुराण। घर में जब कीर्तन होता तो वे पूरे मन से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड गाते। लेकिन ये सब सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं था। उनके मन में एक गहरा सवाल उमड़ रहा था, ये जीवन क्या है? माँ बाप, परिवार, सब कुछ नश्वर है, तो फिर मेरा असली साथी कौन है? 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए जब वे सिर्फ 13 साल के थे, उनके मन में ये विचार इतना गहरा हो गया कि वे घर से निकल पड़े। लेकिन इससे पहले उनके मन में क्या संघर्ष चल रहा था? आइए उस अनजाने आंतरिक द्वंद्व को समझते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अनिरुद्ध जी की जिंदगी में शुरुआती साल सामान्य लगते थे, लेकिन अंदर से एक तूफान उठ रहा था। वे अपनी माँ से बहुत जुड़े हुए थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, माँ भी एक दिन मर जाएगी, पिता भी चले जाएंगे, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तो फिर मेरा कौन है? ये सवाल उनके दिल को चीर रहा था। क्या ये सिर्फ एक बच्चे का विचार था या पूर्व जन्मों के संस्कार? प्रेमानंद जी महाराज खुद कहते हैं कि ये पूर्व जन्मों के प्रभाव थे जो उन्हें भगवान की ओर खींच रहे थे। लेकिन इस विचार के साथ एक द्वंद्व भी था। दुनिया की माया, परिवार का प्यार, स्कूल की पढ़ाई, दोस्तों का साथ, ये सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या वे घर छोड़कर सही कर रहे हैं? क्या भगवान मिलेंगे? या फिर ये सब एक भ्रम है? ये संदेह उनके मन में थे। लेकिन भगवान की तलाश इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इन संदेहों को दबा दिया। ये संघर्ष सिर्फ मानसिक नहीं था, शारीरिक रूप से भी। एक 13 साल का बच्चा घर छोड़कर क्या करेगा? पैसे नहीं, खाना नहीं, रहने की जगह नहीं, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था।
भगवान को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वे घर छोड़कर जा रहे हैं। माँ ने सोचा कि किसी संत के प्रवचन से प्रभावित होकर कह रहा है और अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली सुबह करीब 3 बजे जब पूरा घर सो रहा था, अनिरुद्ध जी ने माँ पिता को प्रणाम किया और घर से निकल पड़े। उनके साथ सिर्फ 4 चीजें थीं: गीता की एक प्रति, कुश की आसन, एक पीतल का लोटा और एक चादर। कोई चिट्ठी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ भगवान की खोज। वे रात की अंधेरे में लगातार चलते रहे, करीब 15 किलोमीटर। सुबह होते होते वे एक घने जंगल में एक विशाल शिव मंदिर पहुंचे। वहां वे 14 घंटे तक ध्यान में बैठे रहे, भूखे प्यासे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक बच्चा अकेला जंगल में बिना खाए पिए ध्यान में लीन? ये उनके आंतरिक संघर्ष की जीत थी। मन कह रहा था कि घर लौट जाओ, लेकिन आत्मा कह रही थी आगे बढ़ो। दोपहर में एक आदमी मंदिर आया, सूरदास स्वामी के लिए दही लेकर। स्वामी नहीं थे तो अनिरुद्ध जी ने अपने लोटे से 4-5 लोटा दही पी लिया, लेकिन परिवार उन्हें ढूंढ रहा था। 3 दिन बाद परिवार को पता चला कि एक गोरा बच्चा मंदिर में बैठा है। वे वहां पहुंचे। जब परिवार आया, अनिरुद्ध जी ध्यान में थे। पिता ने 2 बार कहा उठो, लेकिन वे नहीं उठे। तीसरी बार सख्त लहजे में कहा तो अनिरुद्ध जी ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। पिताजी सख्त थे, नंगे पैर खेत जोतते, कभी जूते या सिले कपड़े नहीं पहनते। वे मानते थे कि गृहस्थ जीवन में भी भगवान मिल सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी ने कहा, मैं सब त्याग कर भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। आंसू बहते हुए वे नहीं माने। पिता ने उन्हें गले लगाया, 3 बार राम 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 कहकर आशीर्वाद दिया, बेटा तुम सूखी जमीन पर भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे। लेकिन चेतावनी भी दी, अगर कभी किसी स्त्री पर बुरी नजर पड़ी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संत बनना है तो बिना शिकायत के जीना। इसके बाद पिताजी उन्हें उनके पहले सद्गुरु के पास ले गए, जो उत्तर प्रदेश के समेसी में पत्तों की झोपड़ी में रहते थे। वहां अनिरुद्ध जी को दीक्षा मिली। गुरुजी ने सख्त नियम रखे, कभी खाना नहीं देते, जबकि दूसरे को मिठाई मिलती। लेकिन अनिरुद्ध जी का संकल्प मजबूत था। 1 हफ्ते बाद गंगा स्नान के बाद गुरुजी ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। जितना जपोगे उतनी बुद्धि मिलेगी। ये उनके जीवन का आधार बना। लेकिन 2 साल बाद गुरुजी का देहांत हो गया। अनिरुद्ध जी खुद को अनाथ महसूस करने लगे। 15-16 साल की उम्र में वे सुखदेवाश्रम जी महाराज से मिले, जिन्होंने आगे मार्गदर्शन किया। कई साल उनके साथ रहे, फिर गंगा किनारे कठोर साधना की, कभी 1 रुपया भी नहीं रखा। अब उनकी यात्रा काशी पहुंची। काशी में वे घाटों पर रहते, आश्रमों में नहीं। कई दिन भूखे रहते, लेकिन संतोष बना रहता। एक पीपल के नीचे बैठे संतों से मिले, शुद्ध आनंद अनुभव किया। एक संत ने उन्हें पहली बार रासलीला दिखाई। कुछ अंदर हिल गया, एक तीव्र लालसा जागी। 1 महीने तक रासलीला देखी, फिर वृंदावन जाने का फैसला किया। शुरू में वे शिव भक्ति में लीन थे, राधा रानी की खोज नहीं थी, लेकिन वृंदावन ने उन्हें खींचा। रासलीला की आकर्षण, प्रियाजू की लालसा, ये सब वृंदावन की इच्छा थी, भगवान की योजना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में एक बड़ा रहस्य है? 2006 में डॉक्टरों ने कहा कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार बिना किडनी के जीना असंभव है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज आज भी जीवित हैं, स्वस्थ हैं। ये कैसे संभव हुआ? वे कहते हैं, भगवान की कृपा से। कोई ट्रांसप्लांट नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। ये चमत्कार उनके भक्तों को हैरान करता है। क्या ये पूर्व जन्मों का पुण्य है या शुद्ध भक्ति का फल? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन ये साबित करता है कि आध्यात्मिक शक्ति विज्ञान से परे है। अब बात करते हैं उनके उपदेशों की। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी हैं। वे कहते हैं, भक्ति में पूर्ण समर्पण जरूरी है। नाम जप करो, चाहे मन न लगे, विश्वास पूरा ना हो, कृष्ण नाम की शक्ति खुद काम करेगी। वे ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं, कहते हैं कि इंद्रियों पर विजय बिना भक्ति अधूरी है। लेकिन उनके कुछ उपदेश उनके जीते जी समझे नहीं गए, जैसे हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप पर उनके बयान। वे कहते हैं कि आधुनिक रिश्तों में वफादारी की कमी है जो परिवारों को तोड़ रही है। लेकिन मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया, महिलाओं के खिलाफ बता दिया। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया, मेरा इरादा नैतिक मूल्यों की रक्षा था, न कि किसी को ठेस पहुंचाना। भक्तों ने बाद में समझा कि ये उपदेश समाज को सही दिशा देने के लिए थे। एक और उपदेश, जीवन का असली उद्देश्य। वे पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं, सब के लिए है।
अहंकार मिटाओ तो उद्देश्य साफ हो जाएगा। उनके जीते जी बहुत कम लोगों ने इसे गहराई से समझा। अब भक्तों को लगता है कि ये शब्द कितने गहन थे। वे कहते हैं, सत्य बोलो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। कुल मिलाकर उनके उपदेश भक्ति, त्याग और नैतिकता पर आधारित हैं। उनकी जिंदगी से सीख, संघर्ष से डरो मत, भगवान पर भरोसा रखो। युवाओं के लिए आधुनिक जीवन में भी आध्यात्मिकता संभव है। मध्यम आयु वालों के लिए परिवार और भक्ति का संतुलन, बुजुर्गों के लिए अंतिम समय में नाम जप। ये कहानी आपको जोड़े रखेगी क्योंकि हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। बचपन का संघर्ष, त्याग की यात्रा, चमत्कार और गहन उपदेश। आप जानते हैं कि वृंदावन आने के बाद भी महाराज जी ने सालों तक कोई स्थायी आश्रम नहीं अपनाया। वे गलियों में, घाटों पर, छोटे छोटे कमरों में रहते थे। भूखे दिन गुजारे लेकिन कभी नाम जप नहीं रुका। राधा नाम की मिठास इतनी गहरी थी कि शरीर की पीड़ा भूल जाते। राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली, नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। धीरे धीरे भजन शुरू हुए, साधारण लेकिन हृदय छू लेने वाले। भक्त इकट्ठा होने लगे। युवा, बुजुर्ग, अमीर, गरीब सब आकर्षित होने लगे। क्यों? क्योंकि महाराज जी की बातें सरल थीं। ना कोई दिखावा, ना कोई भेदभाव, सिर्फ राधा नाम, शरणागति और सच्चा प्रेम। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। किडनी का वो चमत्कार जो विज्ञान को चुनौती देता है। जन्म से ही पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी PKD, एक जेनेटिक बीमारी जिसमें किडनी में सिस्ट भर जाते हैं और धीरे धीरे फंक्शन खत्म हो जाता है। 2006 में डॉक्टरों ने साफ कहा, दोनों किडनियां पूरी तरह फेल। बिना ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के 2-5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन आज जनवरी 2026 में भी महाराज जी जीवित हैं। 19-20 साल बीत चुके हैं। कैसे? वे रोज डायलिसिस कराते हैं, कभी 5 दिन प्रति सप्ताह, हाल में स्वास्थ्य बिगड़ने पर 7 दिन तक, अब फिर 5 दिन पर। चेहरा सूजा रहता है, आंखें लाल, थकान, लेकिन चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान। वे कहते हैं, दोनों किडनियां राधा और कृष्ण हैं, जो भगवान ने दिया वही भोग लेंगे। किडनी डोनेशन के ऑफर आए, भक्तों से, सेलिब्रिटीज से, यहाँ तक कि अन्य संतों से, लेकिन महाराज जी ने ठुकरा दिए। क्यों? क्योंकि ये लीला है, किसी को दर्द नहीं देना चाहते। शरीर जैसा मिला वैसा ही लौटाना है। भक्त इसे चमत्कार मानते हैं, नाम जप की शक्ति, पूर्व जन्म का पुण्य या राधा रानी की कृपा। डॉक्टर कहते हैं ऐसा लंबा जीना दुर्लभ है, लेकिन महाराज जी का संकल्प और भक्ति इसे संभव बना रही हैं। 2025-2026 में स्वास्थ्य का क्या हाल रहा? हाल ही में तबीयत बहुत बिगड़ी, सूजन ज्यादा, आंखें बंद, बोलना मुश्किल। सुबह की 2 बजे वाली पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। आश्रम श्री हित राधा केली कुंज ने कहा, स्वास्थ्य स्थिर है, डायलिसिस जारी, लेकिन आराम जरूरी। भजन मार्ग YouTube चैनल पर सत्संग जारी रहे। लाखों सब्सक्राइबर्स युवा वीडियो देखकर बदल रहे हैं। कुछ समय पहले सुधार हुआ, आंखें खुलने लगी, बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन पदयात्रा अभी भी सीमित। फिर भी वे कहते हैं, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अंतिम उपदेश जो जीते जी कम समझे गए, लेकिन अब करोड़ों तक पहुंच रहे हैं। महाराज जी के उपदेश कभी बड़े बड़े नहीं थे, सरल, दिल से दिल तक। लेकिन कुछ ऐसे थे जो उनके जीते जी पूरी तरह समझे नहीं गए। मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया, जैसे लाइव इन रिलेशनशिप पर बात। वे कहते हैं, आजकल रिश्तों में वफादारी कम है, पहले कई पार्टनर, फिर शादी में सच्चा सुख नहीं मिलता, परिवार टूटते हैं। मीडिया ने इसे महिलाओं के खिलाफ बता दिया, लेकिन महाराज जी का मकसद था नैतिकता, पवित्रता और परिवार की रक्षा। बाद में स्पष्ट किया, रिश्तों में समर्पण और सच्चाई जरूरी। पूर्व संबंध छिपाने या बताने से दुख होता है। अब युवा इसे समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे, रिश्ते सुधार रहे हैं। एक और गहन उपदेश, अहंकार मिटाओ, सिद्धियां आए तो भी फंसो मत, सब भगवान की लीला है। कलयुग में राधा नाम सबसे सरल और शक्तिशाली। मन न लगे तो भी जपो, शक्ति खुद काम करेगी। पूर्व आदतें बदलो, शरणागति में पूर्ण विश्वास रखो, सत्य बोलो, चाहे कितनी कीमत चुकानी पड़े। ये शब्द जीते जी कुछ भक्तों ने सुने, लेकिन अब भजन मार्ग पर वायरल हैं। युवा कहते हैं, ये उपदेश जीवन बदल रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं, अंतिम समय में नाम जप की ताकत समझ आई। समापन, ये कहानी सिर्फ महाराज जी की नहीं, आपकी भी है। प्रेमानंद जी महाराज की पूरी यात्रा, बचपन का मौत का डर, 13 साल में त्याग, कठोर तप,
वृंदावन में राधा भक्ति, 20 साल से किडनी फेल होने के बावजूद जीवित रहना और उपदेश जो समाज को दिशा दे रहे हैं, ये बताती है कि भक्ति में कुछ भी असंभव नहीं। संघर्ष आएंगे लेकिन नाम जप से सब संभल जाता है। युवाओं के लिए आधुनिक जीवन में भी राधा नाम जगह बना सकता है। मध्यम आयु वालों के लिए परिवार और भक्ति का संतुलन, बुजुर्गों के लिए अंत में पूर्ण समर्पण।